जनपद रामपुर में शासन के निर्देशानुसार जनपद में कोविड कर्फ्यू प्रभावी है, जिसके तहत आमजन के अनावश्यक रूप से आवागमन को प्रतिबंधित करने और कोविड संक्रमित मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मंदाड़ के नेतृत्व में विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जा रही है। शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार औद्योगिक इकाइयां, मेडिकल आवश्यक सेवाएं तथा वस्तुओं की आपूर्ति व आवश्यक वस्तुओं का परिवहन, स्वास्थ्य तथा औद्योगिक इकाइयों में उपस्थिति एवं उद्योग संबंधी कार्य, ई कॉमर्स ऑपरेशन, आपात चिकित्सा की स्थिति वाले व्यक्ति, दूरसंचार सेवाएं, डाक सेवा, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा इंटरनेट सेवा से जुड़े लोगों को छूट प्रदान की गई। वहीं अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राम भरत तिवारी ने बताया कि उपरोक्त के साथ ही जनपद में गेहूं खरीद के अंतर्गत किसानों द्वारा गेहूं को केंद्र पर ले जाने तथा केंद्र से गोदामों तक पहुंचाने के लिए प्रयुक्त होने वाले वाहनों पर भी किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं रहेगा। शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत गेहूं खरीद प्रक्रिया जनपद रामपुर में प्रभावी तरीके से संचालित है। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मंदाड़ के नेतृत्व में जनपद में विभिन्न क्रय एजेंसियों द्वारा स्थापित 124 क्रय केंद्रों के माध्यम से किसानों के गेहूं की खरीद सुनिश्चित कराई जा रही है तथा निर्धारित व्यवस्था के तहत उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ प्रदान किया जा रहा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचाने के लिए क्रय केंद्रों के माध्यम से किसानों का गेहूं खरीदने की सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत खाद्य एवं रसद विभाग की वेबसाइट पर एक वर्ष जनपद के 1,97,079 किसानों ने अपना पंजीकरण कराया है, जिसमें स्वार के 1,523, टांडा के 1,090, बिलासपुर के 4,891, सदर के 2,804, शाहबाद के 3,749 तथा मिलक के 5,732 किसान शामिल हैं। सत्यापन की प्रक्रिया को सर्वोच्च प्राथमिकता के पूर्ण कराने के लिए जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि यदि सत्यापन कार्य में लगे लेखपालों द्वारा लापरवाही बरती गई तो यथाशीघ्र सत्यापन प्रक्रिया को पूर्ण नहीं किया गया तो ये माना जाएगा कि लेखपालों द्वारा सत्यापन प्रक्रिया में रुचि नहीं ली जा रही है तथा शासन द्वारा गेहूं क्रय के लिए निर्धारित प्रक्रिया को पूर्ण कराने में लापरवाही बरती जा रही है, जिस पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जिलाधिकारी द्वारा नियमित रूप से क्रय केंद्रों पर किसानों की सुविधा के दृष्टिगत व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग की जा रही है, जिसके तहत सभी उपजिलाधिकारियों को उन्होंने औचक रूप से क्रय केंद्रों का निरीक्षण करने और किसानों को अपना अनाज विक्रय करने के लिए अनुकूल माहौल बनाए जाने के निर्देश दिए जा चुके हैं। जिलाधिकारी स्वयं विभिन्न मंडियों में औचक रूप से निरीक्षण करके वहां स्थापित क्रय केंद्रों की व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। पूर्व में उन्होंने मंडी परिसर शाहबाद एवं बिलासपुर का निरीक्षण किया था, जिसमें मंडी परिसर शाहबाद में स्थापित क्रय केंद्रों में ढुलमुल रवैया देखकर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई थी तथा मार्केटिंग इंस्पेक्टर को प्रतिकूल प्रविष्टि भी जारी की थी। वहीं बिलासपुर मंडी परिसर में बेहतर व्यवस्थाएं देखकर उन्हें मंडी सचिव और मार्केटिंग इंस्पेक्टर को प्रशासित पत्र भी प्रदान किया था। जाहिर है कि जिलाधिकारी द्वारा प्रोत्साहन और पनिशमेंट के आधार पर गेहूं खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और शासन के मानक के अनुरूप संचालित कराया जा रहा है। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मंदाड़ ने वर्चुअल माध्यम से टीम 9 के अंतर्गत अधिकारियों के साथ जनपद में कोविड प्रबंधन के संबंध में शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार की गई प्रभावी कार्यवाही के बारे में समीक्षा की। वहीं जनपद रामपुर में जिलाधिकारी ने कहा कि कोविड के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत शासन द्वारा लागू किए गए कोविड कर्फ्यू के दौरान पूरे जनपद में अनावश्यक आवागमन को सख्ती के साथ रोका जाए। इसके लिए सभी उपजिलाधिकारी एवं पुलिस क्षेत्राधिकारी सक्रिय रहकर अनावश्यक रूप से सड़कों पर घूमने वाले लोगों के विरुद्ध जुर्माना लगाने की कार्यवाही तेज करें। उन्होंने कहा कि कोविड कर्फ्यू के पीछे शासन की यही मंशा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके, जिसके लिए आमजन के अनावश्यक आवागमन को सख्ती के साथ रोकना बेहद ज़रूरी है। जनपद में दस्तक अभियान के तहत आशाएं और आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां घर घर जाकर कोविड के लक्षणों वाले मरीजों को चिन्हित करने की कार्यवाही की जा रही है तथा उन्हें मेडिकल किट भी मुहैया कराई जा रही है। आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की गुणवत्ता की भी मॉनिटरिंग होगी। इसके लिए लेखपाल एवं सचिवों के सक्रिय भूमिका निभाने के लिए जिलाधिकारी ने निर्देशित किया तथा कहा कि दस्तक अभियान के अंतर्गत टीमों को अत्यंत गंभीरतापूर्वक कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि दस्तक अभियान के अंतर्गत टीमें प्रत्येक घर में कोविड के लक्षणों वाले मरीजों को चिन्हित करके उन्हें मेडिकल किट उपलब्ध कराने के साथ साथ ज़रूरी सावधानियाँ अपनाने के लिए भी प्रेरित करें।
जनपद में कर्फ्यू के दौरान दैनिक उपयोग की वस्तुओं की होम डिलीवरी की व्यवस्था को प्रभावी बनाने के संबंध में जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया तथा कहा, स्थानीय स्तर पर व्यापारियों एवं आपूर्तिकर्ताओं के साथ समन्वय करते हुए ये व्यवस्था दुरुस्त कराएं। फल व सब्जियों के ठेलों के माध्यम से बिक्री करने वाले लोग भी किसी निर्धारित स्थान पर ठेला लगाकर बिक्री नहीं करेंगे, क्योंकि इससे एक स्थान पर अधिकतम लोगों की भीड़ एकत्रित होने के कारण संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है। शादी एवं अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए भी रामपुर शहर में नगर मजिस्ट्रेट तथा तहसील क्षेत्र में संबंधित उपजिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी, ताकि निर्धारित शर्तों के अंतर्गत निर्धारित संख्या में लोग ही सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हो सकें। उन्होंने कहा कि निर्धारित संख्या से अधिक की भीड़ या अनावश्यक रूप से भीड़ एकत्रित होने पर जुर्माना लगने के साथ साथ कोविड की गंभीरता को देखते हुए ऐसे लोगों के विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज करना सुनिश्चित करें। खाद्य पदार्थों की कालाबाजारी की तो होगी सख्त कार्यवाही। वहीं जनपद रामपुर में कोरोना कर्फ्यू के जरूरी खाद्य पदार्थों को ओवर रेंटिंग की जा रही है, जिस पर जिला अधिकारी रविंद्र कुमार मंदार ने अफसरों को कार्यवाही के आदेश दिए हैं। डीएम के आदेश के बाद अफसर भी अलर्ट हो गए हैं। कोरोना कर्फ्यू के दौरान सब्जियों से लेकर फल अन्य खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ा दिए गए हैं, जिससे लोग परेशान हैं। डीएम ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अफसरों को छापेमारी के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि लोगों की दैनिक ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए उनकी आपूर्ति होम डिलीवरी के माध्यम से सुनिश्चित कराने के लिए पूर्व में प्रभावी बनाया जाएगा, ताकि लोगों को उनकी ज़रूरत की वस्तुओं की आपूर्ति डोर स्टेप पर सुनिश्चित की जा सके, जिससे उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। विभिन्न तहसीलों में स्थित नवीन मंडी परिसर में प्रतिदिन होने वाली अनावश्यक भीड़ को नियंत्रित किया जाएगा, जिसके लिए जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि मंडियों में फुटकर विक्रेताओं पर नजर रखने और ओवर रेंटिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। कोरोना कर्फ्यू को तोड़कर बाहर निकल रहे लोग। वहीं जनपद रामपुर में आज कहीं दूर तक सन्नाटा और कहीं चहल पहल दिखाई दी। हालांकि पुलिस और प्रशासनिक अफसर लगातार गश्त करते हुए नजर आए। अफसरों ने भी मौके का मुआयना करते हुए लोगों को घर में रहने की अपील की। प्रदेश सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए शुक्रवार की रात से लेकर मंगलवार की सुबह तक के लिए कोरोना कर्फ्यू लगाया था, जिसे बढ़ाकर अब सोमवार को सुबह 7 बजे तक कर दिया गया है। इसका असर आज भी देखने को मिला। सुबह से ही बाजार नहीं खुला। पूरे ज़िले में यही स्थिति बनी रही। शहर के मुख्य बाजारों से लेकर गलियों तक दुकानें नहीं खुली थीं। आगापुर मार्ग, ज्वालानगर फल एवं सब्जी मंडी में कुछ चहल पहल दिखाई दी। शहर के मिस्टरगंज बाजार, नसुल्ला खां, शदाब मार्केट, राजद्वारा, टैक्सी स्टैंड रोड समेत अन्य स्थानों पर सन्नाटा पसरा रहा। पुलिस और प्रशासन के अफसर लगातार भ्रमण करते हुए नजर आए। शाहबाद गेट का आलम यह था कि बाजार दूर तक बंद, लेकिन लोग बेवजह टहलते दिखाई दिए।